और भाजपा शासित प्रदेश में उसका अपने आप सिलेंडर करना इस बात को साबित करता है कि सरकार और सरकार की मशीनरी पूरी तरह फेल साबित हुई। जिस तरह उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, सरकार क्या उन तमाम मंत्री, विधायक, पंचम तल के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी जिनका नाम प्रकाश में आया है, क्या उनके खिलाफ जांच करेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? निश्चित रूप से जिस तरह उस अपराधी का गठजोड़ है, इस बात को साबित करता है कि यूपी सरकार पूरी तरह गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। उसने स्वतः को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोगों के संलिप्तता के आधार पर, गठजोड़ के आधार पर अपने आप को सिलेंडर करने का काम किया है। हम सुना रहे थे आपको अजय कुमार, जो कि कांग्रेस नेता हैं। अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है कि आखिर कैसे यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी एमपी में जाकर पकड़ा गया और एमपी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और किस तरीके से ये यूपी पुलिस की नाकामी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का रिएक्शन आपको सुनाते हैं इस बड़ी खबर पर। ये बड़ा रिएक्शन। निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। और विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी हमने इससे पहले सुनाया था, कांग्रेस नेता बोल रहे थे कि किस तरीके से ये यूपी पुलिस की नाकामी है कि वो पकड़ नहीं पाई अपने मोस्ट वांटेड अपराधी को। मध्य प्रदेश में जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को भी हम आपको सुना रहे थे कि वो कैसे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की सफलता है। विनय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनय, यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी अगर मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो जाहिर सी बात है जो यूपी पुलिस की सफलता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं गौरी। और देखिए, ये एक तरीके से एक इज्जत या ईगो का भी मसला होता है जब किसी पुलिस की इतनी बड़ी दबिश लगाई गई हो। और इस संख्या को हम लोग बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आप दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दबिश थी। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी केवल विकास दुबे को पकड़ने के लिए नियुक्त किए गए थे। 40 से ज्यादा माफ कीजिएगा 40 से ज्यादा टीमें उसको ढूंढ रही थी। और उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फोर्सेस मानते हैं खासकर की अपराधियों के खिलाफ, वो इसके ऊपर पूरी तरीके से जोर लगा रही थी। अगर वो अपराधी उन सबको चकमा देके राज्य की सीमा के बाहर निकल जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं इसको एक आप विफलता मानेंगे। और आप ये भी मानेंगे कि उसकी साठगांठ या उसका जो नेटवर्क है वो कितना पावरफुल था और कितना स्ट्रांग था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है बच के निकलना। अगर किसी भी राज्य की पुलिस इस लेवल का दबिश लगाती है पूरे राज्य में, इतना आसान नहीं होता है। और एक ऐसे अपराधी के लिए तो नहीं होता है जो पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रहा हो और जिसकी हर छोटी मोटी चीज की जानकारी पुलिस के पास ऑलरेडी होगी। उसका जो नेटवर्क है या जो उसके फोन नंबर्स हैं या जिन जिन लोगों से वो संपर्क में रहता है, उन सब की जानकारी पुलिस के पास ऑलरेडी होगी, क्योंकि ये एक नोन गैंगस्टर था, ये कोई अननोन अपराधी नहीं था। और उस तरीके का अपराधी अगर इतने दिन बच के रह सके और एक दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तार किया जाए तो वो ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक सवालिया निशान है। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इसमें बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार ने इसका क्रेडिट ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली विकास दुबे इतना हाई प्रोफाइल टारगेट है किसी भी पुलिस फोर्स के लिए कि कोई भी इसका क्रेडिट लेगा। और जो वहां के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ भी थपथपा दी है कि हमने तो day 1 से पूरा कोशिश कर रहे थे इसको गिरफ्तार करने की, हमने कर लिया। तो अब ये चीज तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये गिरफ्तारी हुई है या उसने खुद जानकारी दी अपने वहां होने की, महाकाल मंदिर में जाने की बाद। ये तो जांच का विषय है और ये बाद में पता चलेगा। लोकल
सूत्रों के लेवल पे ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि इस बारे में जानकारी थी लोकल लोगों को कि ये यहाँ पर आ रहा है और इसको यहाँ मंदिर में जाने के बाद वो अपनी गिरफ्तारी देगा गौरी। सो ये सारे जांच के मसले हैं, कितना सच बाहर आएगा कितना नहीं आएगा ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं कि यूपी पुलिस के लिए एक तरीके से ये थोड़ा धक्का जरूर कहलाया जाएगा गौरी। जी शुक्रिया विनय, हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। विकास दुबे की उज्जैन में जाकर गिरफ्तारी हुई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।